अल्लाह। महफिल करा रहे हैं आप, खर्चा कर रहे हैं आप, तो ये पैगाम लेकर जाइए। आज हमारे लिए कोई इतना नहीं सोचता, कोई इतनी हमारी फिक्र नहीं करता, लेकिन आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप जिस नबी की महफिल सजाए हैं, आपने पैगाम ताजुश शरिया इस महफिल का नाम रखा है, तो आप यकीनन बहुत कामयाब लोग हैं, बहुत कामयाब लोग हैं। हर किसी के नसीबे में जश्न ईद मिलादुल नबी नहीं है, हर किसी के नसीबे में आका का मिलाद नहीं है, हर कोई आका का मिलाद नहीं मनाता है। मनाता तो वही है ना जो सहाबा से प्यार करता है, मनाता तो वही है ना जो अबू बकर सिद्दीक से प्यार करता है, मनाता तो वही है जो उमर फारूक से प्यार करता है, मनाता तो वही है जो उस्मान गनी से प्यार करता है, मनाता तो वही है जो मौला अली से प्यार करता है। अरे पूछिए ना सहाबा से कि मस्जिद नबी में सहाबा बैठे हैं, नबी का जलसा सजाकर, महफिल सजाकर सहाबा बैठे हैं। आप हदीस उठाकर पढ़िए तो आपको पता चलेगा। हजरत जिब्राइल नबी के पास आते हैं और आकर कहते, या रसूल अल्लाह, ये जो आपके सहाबा मस्जिद नबी में बैठे हैं, इकट्ठे होकर सारे बैठे हैं, इनसे जरा पूछिए कि ये किस लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला आसमानों में फरिश्तों पे फख्र कर रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने नबूवत से बाहर निकलते हैं और मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि मेरे जितने सहाबा हैं वो सारे के सारे एक महफिल सजा कर बैठे हैं, सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं। तो मेरे नबी की ज़बान मुबारक से जो जुमला निकला, मेरे नबी कहते हैं, माँ अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा ये जलसा कैसा है, तुम यहाँ बैठे क्यों हो? ऐ मेरे सहाबा ये जलसा किस लिए सजाया है? तो सहाबा का अकीदा देखिए, सहाबा का प्यार देखिए, सहाबा की मोहब्बत देखिए। सहाबा कहते हैं, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना अलैना बिका। या रसूल अल्लाह, हम ये महफिल इसलिए सजाए हैं, हम यहाँ इकट्ठे होकर इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी सूरत में हम पर जो एहसान किया है ना, हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी को दलील चाहिए ना, तो मुझसे दलील लेकर जाइएगा, इन उलमा से दलील लेकर जाइएगा। अब इन सहाबा से पूछिए कि सहाबा आपकी जिंदगी, गौर से सुनिएगा, सहाबा आपकी जिंदगी तो बहुत कीमती है, आपको तो किसी जंग में होना चाहिए। इस्लाम कैसे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेगा, उसमें बैठकर आपको वक्त देना चाहिए। मेरे नबी मस्जिद नबी में पहुंचे तो सहाबा से कहते, सहाबा ये महफिल क्यों सजाया तूने? मुझे आना था दुनिया में, मैं आ गया हूँ। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ऐ सहाबा मुझे आना था, मैं आ गया हूँ, रब का शुक्र अदा करना था, हमने कर लिया है। ऐ सहाबा अब बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐ लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सहाबा की जिंदगी इतनी कीमती जिंदगी है। अल्लामा रुस्तम अली कादरी बैठे हैं, पढ़े लिखे नकीब है, बहुत गहरा मुताला है इनका, और भी हमारे अहबाब मेंबर पे बैठे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, हम अपनी पूरी जिंदगी जब से हम बलागत की मंजिल पे पहुंचे हैं, नमाज पढ़ते जाए, रोजा रखते जाए, इबादत करते जाए, हज करते जाए, और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक पहुंच जाए। हमारी जितनी इबादत है, सारी इबादत को एक पल्ले में रख दिया जाए, और सहाबा जो चंद लम्हों की नींद लिया करते थे, उस नींद को एक पल्ले में रख दिया जाए, तो हमारी तमाम इबादत पे सहाबा की नींद भारी पड़ जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐ सहाबा आपकी जिंदगी तो इतनी कीमती है, फिर भी आप नबी की महफिल सजा कर क्यों बैठे हैं? आप नबी का जलसा सजा कर क्यों बैठे हैं? आप अल्लाह का शुक्र अदा क्यों कर रहे हैं? तो सहाबा कहते, या रसूल अल्लाह, हम पर जो कर्म हुआ है खुदा का, हम इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, हजार हदीसों का निचोड़ आपको बता रहा हूँ कि जब सहाबा ने ये कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपकी आमद पे अल्लाह का शुक्र अदा करके इस महफिल को सजाया है, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ सहाबा, तुम इस बात पे मुझे कसम उठाकर देते हो कि क्या वाकई तुम इसीलिए इस महफिल में बैठे हो? क्या वाकई तुम इसीलिए इस महफिल को सजा कर बैठे हो? आज
आज तक सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम नमाज पढ़ते हैं, मेरे नबी ने ये नहीं कहा सहाबा कसम उठा कर दो कि वाकई तुम नमाज पढ़ते हो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम ज़कात देते हैं, नबी ने ये नहीं कहा कि सहाबा तुम कसम उठा कर दो कि वाकई तुम नमाज पढ़ते हो। लेकिन सहाबा ने जब कहा या रसूल अल्लाह हम आपकी आमद पे ये जो महफिल हमने सजाया है और हम जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, नबी कहते हैं वाकई तुम यही काम कर रहे थे, इस पर तुम कसम उठा कर दो। सहाबा कसम उठा कर कहते या रसूल अल्लाह मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, हम महफिल इसलिए सजाए हैं कि आपकी आमद पर जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है उसका हम शुक्र अदा कर रहे हैं। तो मेरे नबी ने कहा कि ऐ सहाबा मेरे पूछने का मकसद ये नहीं था कि तुम पर तोहमत लगाना, बल्कि मुझे पूछने का मकसद ये था कि जब मैं अपने काशाने नबुवत में आराम कर रहा था तो जिब्राइल मेरे पास आए, आतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम अखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल युबाही बिकुमुल मलाइका। तो जिब्रील हमें ये बता रहे थे कि आपके सहाबा जो मस्जिद नबी में बैठकर आपके नाम से मिलाद मना रहे थे, सहाबा के इस अमल पे अल्लाह ताला आसमानों में फरिश्तों पे फख्र कर रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आसमानों पे फरिश्तों पे फख्र कर रहा है। अब एक बात आपको और समझनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद नबी में बैठकर मिलाद मनाया, नबी का जलसा सजाया, तो अल्लाह ताला आसमानों पे फख्र कर रहा है। क्या कर रहा है? आसमानों पे फख्र कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि मौलाना ये बताओ कि तुम आज जलसा खबरा की सरजमीन पे गए थे, तो बताओ मिलाद मनाना कहाँ लिखा है? मिलाद सहाबा ने मनाया था। तो हाँ, उन्हें कहिएगा कि आफ्ताब आलम ग्यासी तकरीर करके गया है कि सहाबा ने मिलाद मनाया है और नबी ने उस पर अपनी सनद लगाई है कि कयामत तक अगर कोई तुमसे पूछे तो ये कह देना कि सहाबा ने जब मिलाद मनाया है तो नबी ने ये खुशखबरी दिया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल पे फरिश्तों में फख्र कर रहा है। कहिए सुभान अल्लाह।